Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hello everyone. This is Shagufta and good evening. Today I am going to teach you typographic text and different text style in Adobe Illustrator. So let's get start. Before start my class, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट होते हैं वो टू टाइप के होते हैं. एक तो होता है सेरिफ और सेकंड टाइप होती है sans सेरिफ. अच्छा, जो सेरिफ टेक्स्ट होता है इस पे आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. इसके जो कॉर्नर हैं इस पे से देखें आप, ये थोड़ा स्टाइल बना हुआ है. तो इसके कॉर्नर सारे स्टाइलिश होते हैं और यूजुअली हम ये न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में ये वाला स्टाइल यूज़ करते हैं. ये देखिए इसके कॉर्नर पे सारे ये इस टाइप के स्टाइल बने हुए हैं. और जो sans सेरिफ टेक्स्ट होता है उसके कॉर्नर सिंपल होते हैं. ठीक है जी. इसके अलावा ये हमारे पास स्क्रिप्ट है. ये हम ऐसे राइटिंग लिखते हैं. ये स्क्रिप्ट स्टाइल जो होता है, ये राइटिंग स्टाइल हम ऐसा होता है जैसे कि हम अपने पेन या मार्कर से लिखते हैं. ये स्टाइलिश राइटिंग होती है. तो ये हम जैसे नॉर्मली पेन वगैरह से काम करते हैं ना, हम कटदार मार्कर वगैरह से काम करते हैं, तो इस तरह स्टाइलिश लिखने के लिए होता है. तो हम सबसे पहले यहाँ वर्क करते हैं. अच्छा, एक बात बताना मैं आपको भूल गई कि ये ज्वाइनिंग वर्ड्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है. तो अगर हम sans सेरिफ पर ही टाइपोग्राफी यूज़ करके देखें तो लेट्स स्टार्ट. हम देखते हैं. इससे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे. इसको भी डिलीट कर देते हैं. इसको सेंटर में लेकर आते हैं. टाइप में जाके इसका ये जो टाइप मेन्यू है ये पूरा रिलेटेड है हमारा टेक्स्ट रिलेटेड, लेकिन ये मैक्सिमम साइज़ है, हम खुद से भी साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं. अच्छा जी, कॉपी निकालते हैं इसकी ऑल्ट और माउस की लेफ़्ट क्लिक से, और शिफ्ट के साथ मैंने साइज़ इसका छोटा किया, और छोटा करने के बाद मैंने शिफ्ट प्रेस किया और रोटेट किया. तो शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी से रोटेट होगा. या मैंने फिर शिफ्ट प्रेस किया, इसको रोटेट करके इसकी डायरेक्शन हम इस तरह भी ला सकते हैं, आपको जहाँ शो करना हो. इसका थोड़ा सा हम शिफ्ट के साथ साइज छोटा करते हैं, नीचे लेके आते हैं इसको. एक और ऑल्ट और माउस की लेफ़्ट क्लिक से कॉपी ले ली हमने इसकी, और इसको यहाँ रखा हमने. अच्छा, ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको रखना चाहें और किस तरह से. अगर मैं इसको रोटेट करूं शिफ्ट के साथ तो ये रोटेट हो जाएगा. शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे तो ये एक्यूरेसी से रोटेट होगा. अच्छा, अब ऑल्ट और माउस की लेफ़्ट क्लिक से एक और कॉपी ले ली इसकी, मैंने यहाँ रखी. इसको भी रोटेट किया शिफ्ट के साथ. टाइपोग्राफी बेसिकली टेक्स्ट को खूबसूरत बनाना होता है कि आप उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है. एक और कॉपी ली इसकी. अच्छा, इसी फॉन्ट को आप अगर अलग अलग करना चाहते हैं या अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कलर भी दे सकते हैं. तो इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको टेक्स्ट पर, जिस पर आपको अलग अलग इसके जो है टेक्स्ट को अल्फ़ाबेट अलग अलग करने हैं. उसको आप सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन का ऑप्शन क्लिक कर देंगे, या फिर आप यही ऑप्शन
टाइप में जाकर क्रिएट आउटलाइन, देखिए यहाँ भी ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल O कहीं से भी कर लें। आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाकर इसको आप अनग्रुप कर देंगे। अब आपने इसको अनग्रुप किया तो देखिए ये अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हो गए। तो आप इन अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, और अलग अलग कलर देने के अलावा आप इनका शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इन अल्फ़ाबेट्स को अच्छी टाइपोग्राफी भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपको पता है जो वाइट एरो ये शेप देने के लिए होता है, ये लिया, और ये दो अल्फ़ाबेट यहाँ से एच के नीचे कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट किए, और ये जो कीबोर्ड से डाउन एरो है ये देखें, इससे मैंने ये प्रेस किया। तो इस तरह से आप इसको स्टाइल दे सकते हैं। या फिर मैंने यहाँ इसको भी सिलेक्ट कर लें, आर का ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया, और ये देखिए जिस तरह से भी आप स्टाइल इसका करना चाहें, जिसको भी स्टाइल देना चाहें, लेकिन वाइट एरो से सिलेक्ट करें। ये देखिए इसको स्टाइल दे दिया मैंने। तो इस तरह से बहुत अच्छी आप टाइपोग्राफी इस पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी अल्फ़ाबेट्स को टाइपोग्राफिक स्टाइल दे सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस आर को मैंने सिलेक्ट किया, और डाउन एरोस की मदद से मैं इसको नीचे लेके आ गई। यहाँ से यूज़ करना चाहें इसको सिलेक्ट कर लें, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट को आप किसी तरह से भी शो करा सकते हैं। इस तरह से एक और कॉपी निकाली मैंने, साइज़ के हिसाब से, जगह के हिसाब से आपको जहाँ सेट करना है। ये कॉपी यहाँ लेके आई मैं ऑल्ट और माउस की लेफ़्ट क्लिक की मदद से, साइज़ के हिसाब से, जगह के हिसाब से। कलर अगर आप दूसरा देना चाहें दूसरा दे सकते हैं, ग्रे कलर और अच्छा लगेगा। और एक एक अल्फ़ाबेट्स को आप अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और रेड दे दिया, ग्रीन दे दिया, ब्लू दे दिया, अगेन मैंने ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ली और इसको यहाँ नीचे फिट कर दिया। शिफ्ट के साथ इसका साइज छोटा करते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी टाइपोग्राफी हमारे पास आई है। अब हमने एक इमेज यहाँ ओपन कर ली, इसको ट्रेस करेंगे और फिर इसके एरिया के अंदर हम खूबसूरत सा टेक्स्ट लिखेंगे। आपने देखा होगा अक्सर पिक्चर्स में, अक्सर शेप्स के अंदर लोग खूबसूरत टेक्स्ट लिखते हैं, यानी खूबसूरत टेक्स्ट की टाइपोग्राफी होता है। तो ये पिक्चर जब हम ऑन करेंगे और उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ इमेज ट्रेस का, कंट्रोल बार में इमेज ट्रेस क्लिक करेंगे, और इमेज ट्रेस क्लिक करने के बाद
अब साथ ही यहाँ इमेज ट्रेस पैनल का ऑप्शन आ रहा है। इमेज ट्रेस पैनल का जो ये ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये मैंने इमेज ट्रेस करने का तरीका पहले भी बताया है, लेकिन अब मैं ये टाइपोग्राफी के हवाले से बता रही हूँ। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए इस विंडो में ये मॉड का ऑप्शन आ रहा है। ये पिक्चर जो हमारी ट्रेस के ऑप्शन में हुई है ब्लैक एंड वाइट, ये अगर आप इसको कलर स्केल में लाना चाहते हैं, आप कलर स्केल में या ग्रे स्केल करेंगे तो ये ग्रे स्केल में चले जाएगी। ये देखिए ये ग्रे स्केल में आ गई। मैं इसे कलर मोड में ही रखना चाह रही हूँ तो मैंने कलर क्लिक कर दिया, और कलर क्लिक करने के बाद आप ये विंडो बंद कर देंगे। एक्सपेंड ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद अरेंज में सेंड टू बैक कर देंगे। अब देखिए ये पिक्चर्स के पार्ट अलहदा हो गए। अच्छा जी, एक और ऑप्शन इसमें आपको एक्सपेंड का यूज़ करना था, लेकिन मैं इस पर यूज़ करना भूल गई। एक्सपेंड क्लिक करें उसके बाद, और एक्सपेंड क्लिक करने के बाद फिर वही जो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेंड नहीं किया था। अरेंज में सेंड टू बैक कर देंगे। और अच्छा, आप इसको ऑब्जेक्ट में जाकर हम अनग्रुप भी करेंगे, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल पिक्चर के डिफरेंट मतलब के पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाकर अनग्रुप हमने शिफ्ट कंट्रोल जी कर दिया, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया यहाँ से और इसको डिलीट कर दिया। अब ये देखिए पिक्चर के बिल्कुल डिफरेंट अलहदा अलहदा पार्ट हो गए। अभी छोटे छोटे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से या आप शिफ्ट के साथ भी मल्टीपल सिलेक्शन शिफ्ट या कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। आप इसे डिलीट करते जाएं, क्योंकि जो जो पार्ट हम डिलीट करेंगे बस इसका एरिया रहने देंगे और उसमें हम खूबसूरत सा टाइपोग्राफिक टेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा जी, हमने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये सिलेक्शन टूल से हमने अंदर से हम ये पिक्चर पूरी डिलीट, ज़्यादातर पार्ट डिलीट कर दिया। अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो जाए तो आप उसे वापस ले आएँ, या फिर पेन टूल से आप उसको बना भी सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक तरह से एरियाज के अंदर हमने पेन टूल से ट्रेसिंग कर रहे हैं, या इसी के अंदर आप डायरेक्ट वो कर लें, और आपको पता है कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन बंद करते हैं। ये आपने पेन टूल से पूरी इसकी ट्रेसिंग कर ली, या डायरेक्ट आप ट्रेसिंग कर लें पेन टूल से ही, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है। इससे तो आप जो है बैकग्राउंड वगैरह किसी भी पिक्चर को ट्रेस करके उसके कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ टाइपोग्राफी के हवाले से करना है तो किसी भी पिक्चर की पेन टूल से आप पूरी ट्रेसिंग कर ले। अब देखिए ये एरिया मैंने पूरा, पेन टूल का यूज़ आप लोगों को आता है, ये एरिया मैंने पूरा इसमें पेन टूल की मदद से बना लिया इसमें। ये देखिए आप देख सकते हैं ये ट्रेसिंग की है मैंने। और आप यहाँ एक टूल आ रहा है टेक्स्ट टूल के अंदर ही, एरिया टाइप टूल, ये लिया मैंने। और अब आप किसी एरिया के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने टेक्स्ट लिखा। तो इस तरह से आप खूबसूरती के साथ टेक्स्ट लिख सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि आप जो है उसमें बोल्ड करें, इटैलिक करें, और उस तरह से आप इसको मज़ीद खूबसूरत बनाते सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये टेक्स्ट इसके अंदर भी लिख दिया। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रिमेंबर मी योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।